उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। राजस्थान किसान महोत्सव शुरू हुआ। शहर के नगर निगम प्रांगण स्थित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में शुक्रवार को किसान महोत्सव जयपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुख्य आतिथ्य में महोत्सव शुरू हुआ। मौसम में पशुओं के लंपी रोग से उन्हें आर्थिक सहायता का वितरण किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त दिनेश भट्ट, एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर, पूर्व विधायक ग्रामीण सज्जन कटारा एवं राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली आदि उपस्थित रहे। उदयपुर शहर के मल्लातलाई स्थित राता खेत के पास हर्ष नगर में क्षेत्रीय पार्षद गिरीश भारती ने यूआईटी की बेशकीमती जमीन को भू माफियाओं से मुक्त करवाकर गार्डन बना दिया, जिसका नाम योग गार्डन रखा गया। क्षेत्रीय पार्षद गिरीश भारती ने बताया कि जीवन में योग सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। योग करने से इंसान स्वस्थ रहता है, लेकिन क्षेत्र में लोगों के पास योग करने की सुविधा नहीं थी और इसी को देखते हुए क्षेत्र में मौजूद यूआईटी की बेशकीमती जमीन को यूआईटी के सहयोग से मुक्त करवाकर गार्डन का स्वरूप दिया गया, जिसका नाम योग गार्डन रखा गया। साथ ही इस गार्डन में ओपन जिम भी लगाया गया है और क्षेत्र के बुजुर्गों के लिए यहां पर फिजियोथेरेपी सेंटर की भी शुरुआत की जाएगी ताकि वार्ड की जनता अधिक से अधिक लाभ ले सके। उन्होंने बताया कि जमीन पर काफी समय से भू माफियाओं की नजर थी और उनके पार्षद बनते ही उन्होंने यूआईटी के तत्कालीन सचिव अरुण हसीजा से संपर्क किया और अरुणा हसीजा के सहयोग से यह जमीन यूआईटी ने अपने कब्जे में ले ली, जिसके बाद यहां पर योग गार्डन बनाने की शुरुआत की गई। इस पार्क में योगासन की मुद्रा वाली आकर्षक चित्रकारी भी की गई है। जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सूर्यनारायण सूरी ने कहा कि देश आजाद हुआ तब अंग्रेज चले गए, लेकिन ईसाई और चर्च यहीं रह गए। यह अब ईसाई देश में सामान्य जनजाति को भ्रमित कर षड्यंत्र पूर्वक राज्य अधिकार लाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां धर्मांतरण हुआ है उन क्षेत्रों की स्थिति बहुत गंभीर हो रही है। जम्मू कश्मीर, नागालैंड से लेकर नागपुर तक हालात बिगड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान में भी भील राज्य की मांग की जा रही है। मांग करने वाले यह वही लोग हैं जो धर्मांतरण कर कहीं और से निर्देशित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि जनजाति सुरक्षा मंच का उद्देश्य धर्मांतरित लोगों को अनुसूचित जनजाति सूची से अलग करना है। बिपरजॉय चक्रवर्ती तूफान से फतहसागर झील में 2 दिन तक नाव का संचालन पूर्णतया बंद रहेगा। गुजरात व महाराष्ट्र में बिपरजॉय चक्रवर्ती तूफान के उदयपुर में आगमन के पूर्व प्रशासन अलर्ट मोड पर आया। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कई कदम उठाए। इसी कड़ी में लेक सिटी की फतहसागर झील में संचालित नावों के संचालन पर 2 दिनों के लिए बंद के आदेश दिए हैं। लेक सिटी में बिपरजॉय चक्रवर्ती तूफान की 10 मिनट झमाझम बरसात हुई। गुजरात व महाराष्ट्र से बिपरजॉय चक्रवर्ती तूफान के उदयपुर आगमन पर शुक्रवार को अपराह्न 2:40 पर तेज हवाओं के साथ करीब 10 मिनट मूसलाधार बरसात हुई। खेत पर लकड़ी काटने जा रही महिला को झाड़ियों के पीछे ले जाकर उससे दुष्कर्म करने के मामले में विशिष्ट न्यायाधीश अजजा अनिप अदालत की पीठासीन अधिकारी ज्योति के सोनी ने विभिन्न धाराओं में दोषी को 10 साल कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई। पीड़िता ने सलूबर थाने में 31 जनवरी 2018 को रिपोर्ट दी कि वो 30 जनवरी को दोपहर करीब 12 बजे खेत पर लकड़ी काटने जा रही थी। इसी दौरान आरोपी लाल सिंह पुत्र उदय सिंह राजपूत निवासी बांसा वहां आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उदयपुर केएमबी अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में शुक्रवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब ऊपर से दूसरी मंजिल का एलिवेशन अचानक नीचे गिर गया, जिससे नीचे पड़े कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। तेज हवाओं की वजह से जैसे ही कांच नीचे गिरा तो आसपास के लोग सन्न रह गए और अफरा तफरी मच गई। वही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था।
वही कार्डियोलॉजी विभाग की दूसरी मंजिल लगा एलिवेशन भी गिरने की कगार पर है और कभी भी गिर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस के मौके पर राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक संगठन द्वारा टाउन हॉल से जिला कलेक्ट्रेट तक घरेलू श्रमिक संगठन महिलाओं द्वारा रैली निकाली गई। राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक संगठन की प्रदेश समन्वय सिस्टर कीर्ति ने बताया कि पूरे विश्व में घरों में काम करने वाले महिलाओं की संख्या करोड़ों में है। भारत में इनकी संख्या लगभग 40 लाख से अधिक है। हमारे अपने देश भारत में कई प्रदेशों में प्रदेश की सरकारों ने घरेलू कामकाज से जुड़े परिवारों के लिए अलग अलग कानून बना रखे हैं और अलग अलग तरह की योजनाएं निर्माण कर रखी है। पिछले लंबे समय से केंद्र सरकार से एक ही मांग उठाई जा रही है कि घरेलू कामगार से जुड़े कामगारों को श्रमिक का पूर्ण दर्जा दिया जाए। उदयपुर संभाग में 16 व 17 जून के बिपरजॉय तूफान को देखते हुए उदयपुर में आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों की छुट्टी व महंगाई राहत कैंपों को निरस्त किया गया है तथा साथ ही नागरिकों को बिना अति आवश्यक कार्य बाहर नहीं निकलने की प्रशासन ने सलाह दी है, परंतु निःशुल्क पाठ्यपुस्तक मंडल तथा शिक्षा विभाग ने इसके उल्टे उदयपुर जिले में सायरा ब्लॉक के 31 नोडल केंद्रों के शिक्षकों को 80-85 किलोमीटर दूर से उदयपुर पाठ्यपुस्तक मंडल सेक्टर 4 पुस्तक के लेने बुलाया गया। शिक्षक नेता शेर सिंह ने बताया कि शिक्षा विभाग व पाठ्य पुस्तक मंडल की हठधर्मिता के कारण पाठ्य पुस्तक मंडल पर कम भी मजदूर होने से शिक्षकों को स्वयं पाठ्य पुस्तकें उठाने तथा उन्हें बोरों में भरकर सिलने का कार्य बारिश के अंदर करना पड़ा। इस बीच तूफान के साथ बारिश आ जाने के कारण पुस्तकों के साथ साथ शिक्षक भी भीग गए। शिक्षकों के मना करने पर भी जबरदस्ती पाठ्य पुस्तकें दी गई। श्रीनाथ जी मंदिर उदयपुर में नाथद्वारा से लालन के पधारने पर मनोरथ का आयोजन किया गया। इस दौरान ठाकुर जी को कलियों का श्रृंगार धराया गया। गिरिराज जी की तलहटी में यमुना के भाव से पानी भरा गया। बड़ी संख्या में वैष्णव जनों ने मंदिर पहुंचकर मनोरथ दर्शन का लाभ प्राप्त किया। मंदिर की आकर्षक सजावट लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।